जंगल में कालू कौवे ने एक किराने की दुकान खोली थी। एक दिन रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू कालू कौवे की दुकान पर आता है और उससे कहता है, अंकल अंकल मुझे एक लॉलीपॉप दे दो। पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा। लेकिन अंकल मेरे पास तो भी पैसे नहीं है। तो फिर तुम अपने घर जाओ और अपने माँ के जमा किए हुए दाने में से कुछ दाना ले आओ, फिर मैं तुम्हें लॉलीपॉप दे दूंगा। इतना सुनकर कुक्कू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह अपने घर से दाना लेने के लिए चला जाता है। कुक्कू की माँ दाना लाने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। कुक्कू चिड़ा अपनी माँ के जमा किए हुए दाने में से कुछ दाना लेकर कालू कौवे की दुकान पर आ जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम मुझसे हर दिन दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। कुक्कू तो बहुत खुश होकर कालू कौवे से लॉलीपॉप ले लेता है। उस दिन के बाद से कुक्कू हर दिन जब भी उसकी मम्मा घर से बाहर जाती, तभी वे अपनी मम्मा के जमा किए हुए दानों में से थोड़ा सा दाना लेकर कालू कौवे की दुकान पर जाता और जो भी उसका मन करता वह उस चीज को खरीद कर खा लिया करता। एक दिन रानो चिड़िया ने कुक्कू से पूछा, कुक्कू बेटे, जब मैं घर से बाहर दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप जमा किए हुए दाने में से कुछ दाना खाते हैं? नहीं मम्मा, मैं इन दानों में से कुछ भी नहीं खाता। अच्छा ठीक है बेटा, फिर तो ये मेरा वहम होगा। मुझे लगा कि जो मैं दाना लाती हूँ बारिशों के लिए मैं इकट्ठा कर कर रखती हूँ, उसमें से दाना कम हो रहा है। परंतु इसके बाद भी कुक्कू रुकता नहीं है, वह अपना काम जारी रखता है। एक दिन कुक्कू नदी किनारे बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। तभी वहाँ पर मिठू तोते का बेटा छोटा मिठू आ जाता है और वह कुक्कू से पूछता है, अरे कुक्कू, तूने आइसक्रीम कहाँ से ली है? तुम मेरे थोड़ा सा और पास आओ, तब मैं तुम्हें इसका सारा जवाब बताऊंगा। ये एक सीक्रेट है। और फिर छोटा मिठू कुक्कू के पास जाता है। मैं ना अपनी माँ के लाए हुए दाने में से थोड़ा सा दाना चुराकर कालू अंकल को दे देता हूँ और वही मुझे मेरी मनपसंद की चीजें खाने के लिए देते हैं। ओहो, तो ये है तुम्हारा सीक्रेट। अब मैं भी अपनी मम्मा के लाए हुए दानों में से कुछ दाना चुरा कर लेकर आया करूँगा और मैं भी ऐसी ही चीजें खाया करूँगा। और फिर अगले दिन ही छोटा मिठू भी अपनी मम्मा के लाए हुए दानों में से कुछ दाना चुराता है और वह दाना लेकर वह कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है और अपनी मनपसंद चीजें खरीदकर खाने लगता है। और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपने जमा किए हुए सभी दानों को संदूक में रखकर बाहर से ताला लगा देती है। ये देखकर कुक्कू से रहा नहीं जाता। वह अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, आप इन सभी दानों को संदूक में क्यों रख रही हो? कुक्कू बेटे, मुझे शक है कि जब हम अपने घर में नहीं होते तब कोई आकर हमारा दाना चोरी कर लेता है, इसलिए मैंने सभी दानों को संदूक में रख दिया है और ताला भी लगा दिया है। अगले दिन कुक्कू छोटे मिठू के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। यार मिठू, मेरी मम्मा ने सभी दानों को संदूक में बंद कर दिया है और ताला भी लगा दिया है। अब हम कैसे कोई चीज खरीद कर खाएंगे? हाँ कुक्कू, मेरी मम्मा ने भी सभी दानों को कहीं छिपा दिया है। मैं भी कोई चीज नहीं खा पाऊंगा अब। यार, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दूसरों के घर से चोरी करें, इससे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमें रोज रोज नई चीजें खाने को भी मिलती रहेंगी। कुक्कू चूल्हे को छोटे मिठू की बात पसंद आती है। फिर वह दोनों दोस्त उड़ते हुए बुलबुल के घर पर चले जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का भुट्टा रखा हुआ था। वह दोनों मकई के भुट्टे को लेकर कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अपनी मनपसंद चीजें खरीद कर खाने लगते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर आती है तब वहाँ पर वह मकई ना देखकर वह तो रोने लग जाती है। ना जाने कौन सा है चोर जो कि मेरे भुट्टे चुरा कर ले गया। और फिर बुलबुल उड़कर मिठू तोते के घर पर चली जाती है। मिठू मिठू, कोई चोर मेरे मकई के सारे भुट्टे चुरा कर ले गया है। अरे क्या तुम्हारे मक्के के भुट्टे चोरी हो गए? वो चोर बहुत जालिम होगा, तभी तो वह दूसरों का जमा किया हुआ भोजन चुरा कर ले जा रहा है।
जब बुलबुल मिट्ठू तोते को यह बात बता रही थी, तब छोटा मिट्ठू भी वहीं पर बैठा हुआ था। बुलबुल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर छोटा मिट्ठू अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। फिर बुलबुल वहाँ से उड़कर चिड़िया के घर पर चली जाती है। रानो रानो, कोई चोर मेरा भुट्टा चुरा कर ले गया है, अब आपके घर में भी चोरी होगी। बुलबुल बहन, मेरे घर से भी कई दिनों से दाने कम हो रहे हैं, इसलिए मैंने सभी दानों को संदूक में बंद कर दिया है। लेकिन बुलबुल बहन, आप चिंता ना करो, वैसे जो कोई भी होगा एक न एक दिन वह पकड़ा ही जाएगा। कुक्कू भी अपनी माँ के पास ही बैठा था। वह बुलबुल की बातें सुनकर अपने घर से निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन कुक्कू और छोटा मिट्ठू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं। यार कुक्कू, मैं चोरी कर रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर खड़े रहना, बाहर ध्यान रखो, जैसे ही कोई आएगा तुम मुझे बता देना। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कुक्कू और छोटा मिट्ठू भागने ही वाले थे, परंतु बंटी कबूतर उन्हें पकड़ लेता है और फिर उन्हें ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है। पहले तो सिर्फ कौवे के बच्चे ही चोरी किया करते थे, अब तो ये चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोरी करने लगे हैं। अंकल अंकल, आप हमें छोड़ दो, आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और अगर ये बात हमारी मम्मा को पता चल गई तो वो हमें बहुत मारेंगी। इतने में कुक्कू की मम्मा कुक्कू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। आज मुझे सब पता चल गया है कि मेरे घर से दाने कौन चोरी कर रहा था और बुलबुल बहन के घर से मकई के भुट्टे कहाँ गए, ये सब मुझे आज पता चल गया है। कुक्कू तो अपनी मम्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उससे नजरें चुरा रहा था। रानो, तुम एक चोर की माँ हो, आखिर ये सारी चोरियां कर कर ये कहाँ ही ले जाता होगा ना। कुक्कू को कबूतर की बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी मम्मा की इतनी बेइज्जती हो रही थी। कबूतर भैया, कृपया आप मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये कभी भी चोरी नहीं करेगा। और फिर चिड़िया के कहने पर कबूतर उसके बेटे को छोड़ देता है और फिर मिट्ठू तोता भी अपने बेटे को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। जब चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर पहुँचती है, तब कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दे, आज मेरे कारण आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं तो कालू अंकल की बातों में आ गया था, लेकिन मम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। हाँ मेरे बच्चे, आपको आपकी गलती का पछतावा हो गया, आपकी मम्मा के लिए ये बहुत अच्छी बात है। कुक्कू उस दिन के बाद से बिल्कुल बदल गया, उसने कभी भी चोरियां नहीं की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और हर दिन ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।